तुम्हें अपना रूम मिलेगा कैसे, तुम्हें अपना सीट कैसे मिलने वाला है, क्या ओएमआर पहले मिलता है या ओएमआर बाद में मिलता है, ओएमआर के लिए टाइम कितना मिलता है, और एग्जाम में बैठाया कैसे जाता है, क्या रोल नंबर के अकॉर्डिंग या नाम के अकॉर्डिंग। भाई वो तुम्हारा हाथ करेंगे ऐसे उठाने के लिए, तुम्हारा ये ऐसे करेंगे, साफ से बोलो तो इज्जत लूटेंगे। कोई मेल टीचर तुम्हें टच करता है तो भाई तुम चाटा वाटा मार सकते हो लड़कियां। तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे टेंथवासियों और प्यारे प्यारे गुल्लू, कैसे हो तुम सब। आई एम श्योर एकदम मस्त हो गए। मस्त हो ना, शाबाश। देखो जैसा कि तुम्हें पता है आज डेट है 12 फरवरी और अब इससे 4 दिन बाद तुम्हारा होने वाला है तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। और देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई तुम्हारी तैयारी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी या कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन देखो अगर मैं तुमसे पूछूंगा एग्जाम में अच्छा करने के लिए क्या तुम्हें सिर्फ पढ़ना पड़ता है, तो तुम बोलोगे नहीं भैया, पढ़ने के अलावा और भी बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। क्या चीज़ें? सेंटर की सारी बातें, एग्ज़ाम की सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम होता कैसे, एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में क्या नहीं होता है, एग्ज़ाम में हमें क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें अगर तुम्हें पता होगा तभी तुम ला सकते हो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स। वरना भाई अगर तुमने साल में पढ़ाई की भी है ना और अगर तुम्हें ये सारी बातें पता ही नहीं है तो भाई तुम्हारा गुड़ गोबर हो जाएगा, तुम्हारे लगने वाले हैं क्रॉस। हाँ, आराम से लग जाएगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एग्जाम होता कैसे। देखो मुझे पता है तुम में से बहुत बच्चों को ये बात पता होगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई जो बात मैं तुम्हें यहाँ बताने वाला हूँ ये बात तुम्हें यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला। और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम में से 90% बच्चों को ये बात पता ही नहीं होगा। तो हाँ, मैं बोलूँगा इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि देखो एक वीडियो में तुम्हारा सारा डाउट क्लियर होने वाला है एग्जाम से रिलेटेड कि भाई एग्जाम होता कैसे, एग्जाम में क्या करना चाहिए, एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो सिर्फ एक वीडियो में तुम्हारा काम खत्म। इसलिए हो सके तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। अब तुम बोलोगे भैया वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। देखो वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई तुम्हारा एग्जाम होगा कैसे, मतलब कि तुम रूम के अंदर जाओ कैसे, तुम्हें अपना रूम मिलेगा कैसे, तुम्हें अपना सीट कैसे मिलने वाला है, क्या ओएमआर पहले मिलता है या ओएमआर बाद में मिलता है, ओएमआर के लिए टाइम कितना मिलता है, पहले हमें क्या भरना चाहिए ओएमआर या आंसर सीट, पहले हमसे क्या छीना जाएगा ओएमआर या आंसर सीट, और ऐसे ही बहुत सारी बातें जो कि तुम्हें नहीं पता है एग्जाम के बारे में। और एग्जाम में बैठाया कैसे जाता है, क्या रोल नंबर के अकॉर्डिंग या नाम के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी बातें हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मैं इतना ही बोलूँगा, यूट्यूब पर तुम्हें कोई दूसरा नहीं बताने वाला इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को फुल वॉच करना। आज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक अभी मत करो, अच्छी वीडियो लगे तब लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। आज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हें समझाने के लिए हम चलते हैं एकदम स्टार्टिंग से। मान लो कल है हमारा एग्जाम, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने घर से निकलना है 1 घंटे पहले। अगर तुम्हारा घर दूर है निकलो 1 घंटे पहले, अगर तुम्हारा घर पास है निकलो आधे घंटे पहले। लेकिन ट्राई करना कि भाई सेंटर पे तुम कम से कम मिनिमम आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, उससे लेट मत करना, क्योंकि भाई देखो तुम्हारे लग सकते हैं। इसलिए प्लीज़ हो सके तो सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंच जाना, ठीक है। सेंटर पे पहुंच गए। अब देखो सेंटर पे आते तुम्हें बाहर चिपका हुआ मिल जाएगा कि भाई देखो किस रोल नंबर के बच्चे किस क्लास में बैठने वाले, तो फटाफट जाओ अपना रोल नंबर मैच करो और देखो भाई तुम्हें किस रूम में बैठना है। बाहर नहीं चिपका हुआ है कोई बात नहीं, अंदर जाना, अंदर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हारा काम है, अगर बाहर रोल नंबर चिपका है, रोल नंबर देखो, रूम देखो और फटाफट लाइन लगा लो अंदर जाने के लिए। लाइन लगा लिया, शाबाश। अब तुम्हारी होगी चेकिंग। चेकिंग कैसे होगी भाई, वो तुम्हारा हाथ करेंगे ऐसे उठाने के लिए, तुम्हारा ये ऐसे करेंगे, साफ से बोलो तो इज्जत लूटेंगे। हाँ, ऐसा करते हैं वो लोग, सारी बॉडी को टच करेंगे। लड़कियां तुम टच मतलब, क्योंकि देखो लड़कियों के लिए स्पेशल मैम्स होती है, तुम्हें कोई मेल टीचर टच नहीं करेगा। अगर कोई मेल टीचर तुम्हें टच करता है तो भाई तुम चाटा वाटा मार सकते हो लड़कियां। हाँ, तो मार सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा चेकिंग होगा, ठीक है, तुम्हारा चेकिंग होगा। एक अभी हुआ, एक थोड़ा आगे चल के होगा, 2 बार चेकिंग हुआ। और जाओ फटाफट स्कूल में और जाके देखो तुम्हारा रूम कौन सा है, तुम्हारा बेंच कौन सा है। रूम में तुम्हें देखने को मिलेगा बहुत सारे बेंच। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो भी रोल नंबर होगा उस बेंच पे चिपका हुआ होता है। हाँ, वहाँ पे कागज पे लिखा हुआ होगा कि भाई इस रोल नंबर का बच्चा यहाँ बैठने वाला है। तो क्या थोड़ा रूम में ताका चाहिए करना, और जब तुम्हारा रोल नंबर मिल जाए बेंच पे, उस बेंच पर चुपचाप जाके बैठ जाना। अब देखो तुम में से बहुत बच्चों को डाउट होता है कि भैया रूम में बैठाया कैसे जाता है, मतलब कि कैसे बैठाया, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग या नाम के अकॉर्डिंग। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, बिहार बोर्ड में चलता है रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठाया कैसे जाता है। देखो मान लो यह है तुम्हारा क्लासरूम और यहाँ पर है इतने सारे बेंच। देखो मान लो यह है तुम्हारा क्लासरूम और यहाँ पर इतने सारे बेंच, तुम्हें बैठाया कैसे जाएगा। यहाँ पर बैठेगा रोल नंबर 1, उसके पीछे 2, 3, 4, 5, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे बैठाया जाता है बिहार बोर्ड में बच्चों को, चाहे वो 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो। हाँ, तुम्हें ऐसे ही बैठाया जाता है। अब तुम मुझे कहो भैया एक बेंच पे कितने बच्चे बैठते हैं, 1 बच्चे या 2 बच्चे। देखो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो एक बेंच पे वैसे बैठाया जाता है 2 बच्चों को, लेकिन बहुत बार देखा गया कि भाई एक बेंच पे कभी कभी 1 बच्चे बैठते हैं। जैसा कि मुझे देखो भाई, मैं 12th में मैथ के एग्जाम में एक बेंच पर सिर्फ अकेला बैठा था, वो भी सबसे आगे। समझ रहे हो मेरी मतलब किस्मत कितनी खराब है।
हाँ, ऐसा हुआ था। इसलिए देखो, अगर तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे किस्मत में तुम्हारे लगे होंगे, तो तुम बैठ सकते हो अकेले, वो भी फर्स्ट बेंच पे। लेकिन टेंशन मतलब क्या दिक्कत है, तुमने पढ़ाई की है भाई, मैंने पढ़ाई की थी, हमने फोड़ दिया एग्जाम, तुम भी फोड़ने वाले हो। फोड़ दोगे ना? हाँ, फोड़ दोगे। आ जाओ, वीडियो को आगे बढ़ते हैं, मतलब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यार देखो, थोड़ा सर्दी वर्दी है, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है भाई, क्या कफ वफ बना हुआ है मेरे को ख़त्म ही नहीं होता, पता नहीं, एक हफ्ते से बना यार तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कर लोगे ना? हाँ, कर लोगे, ठीक है। आज अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो, तुम क्लास में बैठ चुके हो, अभी तुम्हें क्लास में भाई हल्ला गुल्ला नहीं करना। ये नहीं करना कि भाई तुम बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो जाके पंखा तोड़ दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे वो, नहीं। आराम से बैठना, कोई मतलब बात कर सकते हो, अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो बस आराम से बैठना। और जैसे टाइम होगा एग्जाम का, टीचर आएंगे। टीचर क्या लेके आएंगे? टीचर लेके आएंगे क्वेश्चन पेपर, OMR और आंसर कॉपी। सबसे पहले वो तुम्हें बांटेंगे क्वेश्चन पेपर। हाँ, सबसे पहले सबको देंगे क्वेश्चन पेपर। और देखो, जैसे तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें मान लो कोई क्वेश्चन पेपर मिला, भाई कहाँ गया भाई, मान लो तुम्हें क्वेश्चन पेपर कोई भी मिल गया, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दो। एक मिनट, मान लो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पेपर मिला है, तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, फटाफट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। बस क्वेश्चन देखो भाई, देख के पैनिक मत होना कि भाई ये क्वेश्चन में से बनते कि नहीं बनते। एक बार क्वेश्चन देखना, जैसे कि ऑब्जेक्टिव देख लिया, ठीक है, सब्जेक्टिव देख लिया, ठीक है, लॉन्ग देख लो, बस क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन को साइड में रखो। अब टीचर देंगे तुम्हें OMR शीट, OMR देंगे, आंसर शीट देंगे, अटेंडेंस शीट देंगे। उन सब चीज़ को भर के रख लेना। भरना कैसे, मैं OMR को बता चुका हूँ कि भाई OMR को कैसे भरा जाता है। अगर तुमने वीडियो नहीं देखा तो ये वाली वीडियो जाकर देखो मेन चैनल पे, फटाफट जाकर देख लो, मैं तुम्हें वहाँ बताया कि OMR को कैसे भरा जाता है, ठीक है। OMR भर लिया, उसके बाद तुम्हें भरना है आंसर शीट, और सारी चीज़ें भरने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, आराम से रख दो। अब देखो, अगर तुमने सारी चीज़ें भर दिया तो तुम्हारा टीचर बोलेंगे बाबू चलो एग्जाम स्टार्ट करो। लेकिन अब तुम बोलोगे भाई एग्जाम तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले लिखना क्या है, क्या हमें OMR लिखना है या आंसर शीट पे कॉपी लिखना है, मतलब सब्जेक्टिव लिखना है। तो देखो, मैं तुम्हें बोलूँगा सबसे पहले तुम्हें OMR लिखना होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बता दूँ, OMR मिलता है तुम्हें लिमिट टाइम के लिए, मतलब कि कुछ घंटे बाद OMR तुमसे छीन लिया जाता है। कितने घंटे बाद? 1.5 घंटे बाद। मान लो तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हुआ 10 बजे, तो भाई जैसे तुम्हारा 11:30 बजेगा तो भाई तुमसे OMR छीन लिया जाएगा। भले तुम्हारा OMR भरा हुआ नहीं भरा हो, उससे मैटर नहीं है भाई, लेकिन जैसे 1.5 घंटा कंप्लीट होता है OMR तुमसे छीन लिया जाता है। इसलिए प्लीज़ ट्राई करना, 1.5 घंटे के अंदर OMR कंप्लीट रखो। कंप्लीट का मतलब सारी चीज़ें OMR में भरी होनी चाहिए, उसमें जो आंसर होता है, गोला भरना होता है, सारी चीज़ें कर लेना। क्योंकि भाई देखो, 1.5 घंटे बाद तुमको बक्सा बिल्कुल नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पास आएंगे और कॉपी छीन लेंगे, मतलब OMR छीन लेंगे। फिर क्या, जैसे तुम्हारा OMR कंप्लीट होता है, तुम भरना स्टार्ट कर दो अपना सब्जेक्टिव सेक्शन। ऐसे तुम्हें एग्जाम देना होता है। देखो, यहाँ पर तुम में से कुछ बच्चों का डाउट होता है कि भैया क्या जब OMR को भर देंगे तो क्या हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा सब्जेक्टिव के लिए? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें सब्जेक्टिव की कॉपी और OMR की कॉपी साथ में दी जाती है। अगर तुम्हारा OMR मान लो आधे घंटे में हो गया, तो क्या OMR को भर के आधे घंटे में साइड कर दो और लिखना स्टार्ट कर दो सब्जेक्टिव सेक्शन। हाँ, तुम्हें ऐसा करना है। तुम्हें OMR छीनने का वेट बिल्कुल नहीं करना है भाई। ये मत सोचना कि भैया पहले OMR लेके जाएंगे तब मैं भरना स्टार्ट करूँगा सब्जेक्टिव, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हारा 10 मिनट में हो गया OMR, आधे घंटे में हो गया, 40 मिनट में हो गया, OMR भर दो, साइड में कर दो और लिखना स्टार्ट करो सब्जेक्टिव सेक्शन। देखो, मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद तुम में से बहुत बच्चे बोलोगे भैया क्या OMR और जो आंसर कॉपी होता है वो साथ में मिलता है? तो मैं बोलूँगा साथ में मिलता है। 90% स्कूल में साथ में मिलता है, लेकिन भाई जो 10% स्कूल होते हैं ना, वो होते हैं महा हरामी। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, पता है वो लोग क्या करते हैं। वो लोग पहले तुम्हें देंगे OMR, बोलेंगे भाई तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, OMR को भरे हो। अगर तुम्हारा मान लो OMR आधे घंटे में कंप्लीट हो गया, तभी तुमसे OMR नहीं छीनेंगे। जैसे 1.5 घंटा कंप्लीट होगा तब वो तुमसे छीनेंगे OMR, और 1.5 घंटे कंप्लीट होने के बाद तुम्हें वो देंगे सब्जेक्टिव की कॉपी। हाँ, कॉपी तुम्हें पहले बिल्कुल नहीं मिलने वाली। इसका मतलब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचता है सब्जेक्टिव के लिए। ऐसा बहुत स्कूल में नहीं होता, लेकिन देखो कोई स्कूल होते हैं जो कि ऐसे कांड करते हैं। जैसे कि देखो, इस बार 12th में एक बच्चा था, उसका नाम रमेश था। उसने मुझे बताया कि भाई मेरे स्कूल में ऐसे ही होता है। उसने मुझे बताया कि भैया मेरे स्कूल में ऐसा ही होता है, वो लोग OMR देते हैं लेकिन 1.5 घंटे बाद छीनते हैं, और 1.5 घंटे से पहले वो मैं सब्जेक्टिव कॉपी देते ही नहीं है। इसका मतलब उसके बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे एग्जाम में, सब्जेक्टिव सेक्शन में। हाँ, ऐसा हुआ था। इसलिए देखो, 10th पास में मैं तो तुम यही बोलूँगा, तुम थोड़ी दुआ करो कि दुआ करो भाई कि तुम्हारे क्लास में ऐसे टीचर ना आए। ऐसे टीचर के लिए दुआ करो कि भाई जो साथ में हमें कॉपी दे दे, OMR आंसर शीट साथ में दे दे, जैसे कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ, ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बातें हो जाएगी। अब देखो, एग्जाम के बारे में तुम्हारे जो भी डाउट है ना, जो भी डाउट, जैसे कि भाई एग्जाम में रफ कहाँ करे, एग्जाम में घड़ी पहन के जा सकते कि नहीं जा सकते, जूते पहन के जा सकते कि नहीं जा सकते, क्या पैसे लेके जा सकते कि नहीं जा सकते, क्या ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा सकते कि नहीं जा सकते, क्या पानी की बोतल लेके जा सकते कि नहीं जा सकते। अगर तुम्हें टॉपिक वीडियो चाहिए, कमेंट करो, जितना हो सके उतना कमेंट करो। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो। लेकिन अभी के लिए मैं तुमसे पूछता हूँ, ये वीडियो कैसी लगी?
बताओ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ना अच्छी लगी तो मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, जहाँ तक मुझे पता है ना, इस टॉपिक पे पूरा बिहार बोर्ड में कोई वीडियो नहीं बनाता है। हाँ, तुम्हें कोई ये बात नहीं बताएगा जो कि मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो बाकी लोगों को ना पढ़ाने से या नोट्स बेचने से फुर्सत है ही नहीं। हाँ, ये रियलिटी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम था बताने का, मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से बोल दूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये रहा व्हाट्सएप, जाकर ज्वाइन हो जाओ। ये रहा इंस्टा, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हंसता है तू तो गया बेटे।